बोलो नागार्जुन देवता की जय हो, जय हो। नमस्कार। अच्छा, जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर टीम आज बात करनी गई। सुबह से 1 घंटा हो चुका है, खोजते खोजते पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं मिली कोई। भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो देखते हैं। फाइनली हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। गाय मैडम को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और गाय अब जाके मिली यहाँ। तो ये देखो, हम हिंदू धर्म में गाय को अपनी माता मानते हैं। तो गाय की कंडीशन ये है आपके सामने, आप देख। दोस्तों कल यूं ही घूमते फिरते मैं अपने मंदिर के पास बैठा ही था कि एक गाय अचानक से मेरे सामने से गुजरती है और देखा तो बहुत दर्द में थी। उसका जो पाँव था वो बिल्कुल यहाँ जांघ से टूट चुका था। अब ये पता नहीं कि वो उसका पाँव वो कहीं घास चढ़ते गिरी है या फिर कोई गाड़ी वाला आके उसे मार गया या फिर जिन बेदर्द लोगों ने उसका दूध पीकर उसको जब अपने घर से निकाल दिया तो गाड़ी में, क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा गाड़ी में वो छोड़ देते हैं, तो गाड़ी में से तो उन्होंने धक्का दे दिया, तब टूटा है वो पाँव। अब जो भी हो भगवान जाने, लेकिन वो बहुत दर्द में थी। तो यूं ही अचानक पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर यूं ही अचानक मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। तो यूं ही मैंने गाँव में सभी हमारे चाचा लोग हैं, ग्राम प्रधान जी हैं, तो सभी भाई लोग, सभी से बात की तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार थे। सभी लोगों ने बोला हम, मैंने कहा कि 100 रुपये का सब दें, तो हमारे यूं ही 500 से ऊपर हमारा बजट जा रहा था। तो फिर मेरी बात एक चाचा जी से हुई जिन्होंने कहा कि अगर आप सरकारी अस्पताल पशु चिकित्सालय में अगर आप बात करते हैं तो वो शायद फ्री में सेवा देते हैं। तो फिर मैं, मेरे भाई लोग, मोहित भाई, हम पशु चिकित्सालय में गए तो हमने उनसे बात की। तो काफ़ी स्टाफ बैठा था वहाँ पर। उन्होंने कहा हम तो शायद आएंगे नहीं, बट आप 1962 पर कॉल कीजिए, वो लोग अपनी गाड़ी से आकर ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे जानवरों को। तो फिर हमने काफ़ी देर उनसे बात की। तो फाइनली हम राजकीय पशु चिकित्सालय दोरहाट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बोलते क्या हैं? मोहित जी सर, जी सर। सर हमारी हमारी इधर कोई एक गाय आई हुई है ना, वो हमारी नहीं है, पालतू, कहीं से आई, कोई लोग छोड़ गए हैं उसको। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है हमारे गांव में गाय आई थी जिसके पाँव में लगी है। आई थिंक लगी क्या है, उसका पाँव टूट चुका है पूरी तरह से। तो हमने सोचा कि उसका इलाज कर दिया जाए। इलाज कर दे तो हम कल फिर डॉक्टर के पास गए, पूछा उससे, पशु चिकित्सालय है वहाँ। तो पता है क्या उन्होंने तो कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं, बट उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दी 1962। तो उन्होंने कहा इस पर कॉल कर लीजिए आप, तो आपको सेवा मिल जाएगी। तो बड़े भाई हमारे, उन्होंने बात की, मोहित उपरे थी, उन्होंने बात की उनसे। तो कल तो गाड़ी फ्री थी नहीं, वो कहीं गए थे दूसरी जगह, तो उन्होंने आज आने के लिए बोला है। बट अर्निंग सिचुएशन इज, तो मुश्किल ये होगी कि आप वो गाय अब वहाँ पर है नहीं जहाँ पर थी वो गाय, मतलब हमारे गाँव में अभी है नहीं वो गाय। तो कल शाम को जब मैं मार्केट से वापस आया तो हम लोगों ने पता किया काफ़ी कि गाय देखी आप लोगों ने, क्योंकि सभी गाँव वालों को पता है कि गाय आई है। तो फिर एक चाचा मिले हमें। चाचा ने कहा मैंने वो गाय को देखा, लेकिन वो गाय इस गाँव में नहीं, हमारे गाँव के जस्ट बगल पर एक गाँव और है, वो गाय उन्होंने वहाँ देखी। तो अभी तो कल रात तो फिर काफ़ी लेट हो चुका था और फिर हमारे पास कुछ ऐसा साधन था भी नहीं कि जिससे हम फिर रात को जा पाए, और फिर रात को जाने का कोई फ़ायदा था भी नहीं, क्योंकि कल रात को वहाँ पर क्या पता फिर सुबह हमें वहाँ पर मिले या ना मिले। तो हमने अभी सोचा कि वहाँ जाए। तो कल रात को चाचा से स्कूटी की चाबी ले ली थी हमने। तो अभी मैं और 1-2 छोटे भाई और हैं मेरे, क्योंकि आज संडे भी है तो ठीक हो गया, वो लोग मेरी मदद भी कर देंगे। तो 2 छोटे भाई हैं, उनसे मैंने बात कर ली है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलते हैं, एक रस्सी लेके जाते हैं, मिल गई तो ठीक है, उससे कोई सेफ जगह पर बात देंगे। फिर जो डॉक्टरों की टीम आ रही है उनसे हम कांटेक्ट कर लेंगे सीधे कि आप वहीं पे पहुंच जाएं, क्योंकि ना फिर उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको ट्रीटमेंट करने में उसकी। तो अभी तो हम जा रहे हैं, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि अब ठीक हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अब कब वो भाग का निवाला बन जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पाँव ठीक होगा उसका तो एटलीस्ट हमें खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ पाँव ठीक था। लेकिन यह है कि अब ये प्रकृति का नियम है, संघर्ष, जो संघर्ष करेगा वो जिएगा। अब जब तक उसके हिस्से में भगवान ने ज़िंदगी लिखी होगी तब तक जिएगा, फिर आगे उसी। फाइनल दोस्तों, अब मैं मिलाता हूँ आपको अपनी टीम से, तो मिलिए इनसे।
कानू। कन्हैया प्रीति, मनोज प्रीति। तो ये है मेरी छोटी सी टीम। तो आप चलते हैं मिशन गाय ढूंढने पर। तैयार हो? चलो। बोलो नागार्जुन देवता की जय हो। जय हो। चलो। पता क्या खर फुट रहा बहाने दिन में। हमारे पर कोई सफेद गोरा जो खुटुम ले रहा है। आजू उधर को। अच्छा धन्यवाद। तो दोस्तों हमारी मंजिल में मिल चुकी है। यहाँ पर एक दो महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि वो गाय उधर गई है। तो उसके जो साथी थे, कन्हैया इधर दिखाओ, जिसके साथी को बैल लिए है और इन्हीं के साथ था वो। तो इन्हीं 3 बैलों के साथ था वो। तो अभी तो हमने पूछा कि कहाँ है, तो बोल रहे कि शायद 1-2 मूड उधर है। तो वही है गाँव उधर है, भासी गाँव उधर। तो चलते उधर देखते हैं मिलती है गाय। तो अभी हमको यहाँ पर अंकल मिले। तो हमसे बोल रहे हैं कि तुम भी उसे कहीं बहाने नहीं आते। बहाने तो नहीं आए हो। बहाने मतलब कहने का मतलब ये कि अपने घर से जब गाय को भगा देते हैं दूध पी के, तो वो भी हमको शायद वही समझ रहे हैं। तो हमने उसे बोला कि हम वो है नहीं। तो अभी देखते गाय मिल चुकी है। तो वही देखते तो मिल चुकी है गाय, मतलब अभी मिल ही नहीं है, ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बट गाय का पता चल चुका है गाय कहाँ पर है। देखते हैं मिल जाए सही सलामत गाय, फिर उसका आज ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद वो भी बेचारी अपने पाँव पर चल पाएगी। तो अभी वही जो चाचा ने हमें बताया था कि भासी गाँव जो हमारे जस्ट गाँव के बगल पे ही है, वहीं मिलेगी शायद वो, क्योंकि अभी यहाँ पर है नहीं। जो उसके 3 साथी थे वो साथी उसके वहीं पर ही है बगल पर। वो हमें वहाँ पर मिल चुके 3 बैल। और अब गाय का पता करने हम जा रहे हैं। देखते हैं। मेरे 3 भाई मेरे साथ है, छोटे भाई, इनकी भी आज संडे स्कूल ऑफ है। आपको बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है, संडे को स्कूल बंद होता है। तो तभी ये भी आ चुके हैं मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए। तो ठीक है, हम रस्सी लेके आए हैं और जैसे हमको गाय मिलती है उससे कहीं एक सेफ जगह पर हम उससे बात देंगे। और फिर जो टीम आ रही है, टीम से बात करते हैं, फिर टीम उसका इलाज करवाएगी बेटा। तो अभी तो निकल चुके काफ़ी आगे, हम अभी मिली नहीं हमको। देखते हैं फिर आगे कहाँ मिलती है। जो गांव आगे दिख रहा है सामने, ये है भासी। इस गांव का नाम है भासी। तो यहाँ के भी ग्राम प्रधान है चाचा जी, उनसे भी मैंने कल बात की थी। शाम को बात की मैंने और कन्हैया ने। तो उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गाय कोई है नहीं। तो शायद तब उनके गांव में गाय पहुँची ना हो। बट अभी ये जो 1-2 महिलाएं हमको मिलती, इन्होंने कहा गाय इस साइड को ही है। बट अब गाय हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो देखते हैं मिल जाए गाय। ओम, ये घर तो बंद है, आगे पता ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक जो। तो अभी एक आंटी से हमें मिली। हम नगार्जन, हाँ
हम अगर नया उला बहुआ जो कहले नगारदा नगाई आयू हम उगर खुद टूट रहा था हम बे डॉक्टर बात करियो टीम आज हम को सही करने लीजिए चलो ठीक है पता करना नमस्कार अच्छा वो इलाज कराने से तू बे डॉक्टर टीम आज बात करनी थी उनका हम गाय को अपने नजर के सामने रखो अब गाय नजर सामने में गाय एक दिन में तो एक नाचम छियारू पूछी दी दिन बड़ी नगारदा ने बैठी हो बे जो तीन से 1 घंटा हो चुका है खोजते खोजते पता नहीं कहाँ है अभी तक नहीं मिली कोई बोल रहा है वहाँ गए वो गांव वाले बोल रहे हैं कि इधर आए नहीं है इधर नहीं आई हो उधर ही है वहाँ से अम्मा बोल रही है मैं यहाँ पे 1 घंटे से बैठी हूँ अम्मा बोल रही है इधर नहीं आई अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि गई कहाँ दया कुछ तो गड़बड़ है तो देखते हैं तो दोस्तों फाइनली हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है गाय मैडम को हमने कहाँ नहीं ढूंढा और गाय अब जाके मिली यहाँ लेकिन एक शायद सैड न्यूज़ ये है कि इसका बच्चा शायद बाघ ने मार दिया क्योंकि अभी दिख ही नहीं रहा इसका बच्चा छोटा सा बच्चा था पता नहीं है नहीं है बट गाय मिल चुकी है हमें आज दिखाता हूँ आपको गाय दिखाता हूँ देखो इस टाइप से इसका पाँव कर दिया इस टाइप से देखो यहाँ से आप पता नहीं इसके पाँव में यहाँ से दिक्कत है कानू भली का दिखाएगी थोड़ी यहाँ से इसके पाँव में पूरा जड़ तोड़ दिए हैं अभी देखिए इसका पाँव पता नहीं क्या हो गया तो ये देखो हम हिंदू धर्म में गाय को अपनी माता मानते हैं और यहाँ पे भी कुछ बेदर्द लोग हैं जो मतलब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है फिर भी गायों पे इतना अत्याचार करते हैं ये आप देख सकते हैं इसका पाँव देखिए यहाँ से अब पता नहीं अब यहाँ से डिसलोकेट हुआ है या फिर पूरी जांग से इसका यहाँ से पाँव डिसलोकेट हो गया पता नहीं क्या है लेकिन गाय बहुत सीधी है ये देखिए आप गाय को तो डोंट वरी आज आपका इलाज हो जाएगा ठीक है बच्चा पता नहीं कहाँ और बच्चा पता नहीं कहाँ है अब बट गाय हमें मिल चुकी है कहते हैं ना किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने पे लग जाती है शाहरुख खान सर का डायलॉग है तो ठीक है गाय में मिल चुकी है चलो बहुत खुश है तो टीम आर यू हैप्पी खुश हो आप चलो तो अब मैं मुकेश भाई को कॉल कर देता हूँ क्योंकि जो डॉक्टर वाली टीम तो आने वाली है उनका नंबर मुकेश भाई के पास है तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर गाय मिल जाएगी तो मुझे कॉल कर देना तो अब मैं उनको कॉल करता हूँ उनसे बात कर लेते हैं भाई से बात हो चुकी है भाई बोल रहे हैं कि मैं उनसे कॉल करता हूँ तो उसके बाद मिलते हैं तो मैं इसको अपने घर ही ले जाता हूँ फिलहाल जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता शायद मैं अपने घर पर रख लूँ इसको तो फैमिली से पहले परमिशन ले लेता हूँ खैर ना तो नहीं बोलेगी मम्मी इससे अपने पास रखता हूँ जब तक ठीक नहीं हो जाती फिर हम फिलहाल इसका बच्चे को भी चेक करते हैं इसका बच्चा है कहाँ पर ठीक है तो आज पहले इसके बच्चे के तो गाय की कंडीशन ये है आपके सामने आप देख सकते हो कि बिल्कुल चल नहीं पा रही हो तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तो मैं इसको अपने घर पर रखूँगा पूरी इसकी टेक केयर करूँगा और इसका इलाज करूँगा ये भाई लोगों से अभी मैंने भाई लोगों से बात की है तो घर पे इसके लिए पहले एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी अब क्योंकि हमारे घर में ऐसी गौशाला है नहीं कोई तो मेरा जहाँ स्टोर रूम है जहाँ पे कुछ सामान पड़ा है उस सामान को अलग से हटाकर वहीं पे इसका ठिकाना बनाऊंगा रहने का जब तक ये रिकवर होने जाता है और बाहर इसके लिए बांधने की व्यवस्था करता हूँ बाहर अंदर और बाकी तो फिर और कोई टेंशन नहीं है घास में काटता हूँ मेरी बहन भी काट देगी कोई दिक्कत नहीं है पहाड़ी लोग हैं और बाकी चारा हारा हो ही जाता है जो कुछ बचता है खाना आने में वो दे देंगे उसको जब तो रिकवर नहीं होता है बाकी इसका ट्रीटमेंट चलेगा और अभी भाई का कॉल आया था कि वो जो डॉक्टर की टीम यहाँ आ रही थी वो शायद कहीं बाघ का केस आ गई बाघ का केस आ रखा है गाय को बाघ ने मार दिया होगा बैल को जिसने मारा होगा तो वहाँ गए हैं तो अभी शायद तो शाम तक आएंगे अब शाम तक नहीं आए फिर कल आए और कल ये रहे या ना रहे बेचारी इसका भी कोई पता नहीं है क्योंकि बाघ का आतंक बहुत खतरनाक वाला हो रखा है तो देखते तब मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ अब जब तक ये रिकवर नहीं होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मैं इसको रिकवर होगा जब तक है उसके बाद ही इसे जंगल में छोड़ दूँगा फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है इसको ले जाने में हमें एक बार बस ठीक हो जाए सो फाइनली गाय आ चुकी है मेरे घर यहीं पे इसका इंतजाम करेंगे अब ये है मेरे भाई लोग जिन्होंने मदद की कल यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं
चलो ठीक है, गाय अब यहाँ पर रहेगी। अभी मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ क्या कर रखा है मैंने। अब वहाँ पे भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। तो ये देखो अंदर का नज़ारा है, पूरा भरा है सामान है, कुछ भी खाली नहीं है इधर कुछ। यहाँ इस साइड हमने लकड़ियाँ रखी हैं, अभी आपको दिख रहा होगा, कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ पर इसका अरेंजमेंट करता हूँ थोड़ा सा साइड करके। ये पहले हमारी गौशाला ही थी यहाँ पर, अब है नहीं कुछ। अब हमने यहाँ के स्टोर रूम बना रखा है, हल्का फुल्का है। तो अब इसका अरेंजमेंट करते हैं यहीं कहीं बांधेंगे इसको। जब तक ठीक नहीं जाती तब तक इसकी देख रेख की जिम्मेदारी मेरी और भाई लोगों के साथ। अब काटनी पड़ेगी घास, तो घास काटते हैं अब। आज भी मिला है क्या इनका टेस्ट? ये है 84457 457 41094। अरे लगा रहे तेरे को 094। खुल दे बुलाओ। हाँ जानवर गाय है और ये हाँ जिस लोकेशन है पैरों का डिस्लोकेशन हाँ गार्जियन विकेस एंड ब्लॉक। बता के नहीं गया क्या? कोई आया नहीं अभी तक? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उनके कंधे खिसक जाते ना, जानवरों में कुछ नहीं हो पाता। देखो ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें ना, सिर्फ दर्द का इंजेक्शन दे सकते हैं, दर्द के भी दे देते हैं। ठीक है? जब जानवर का ये खिसक जाता है ना हड्डी, तो जानवर में कुछ नहीं हो सकता है इसका। अभी छोड़ रखी है इसके ओनर ने इसको, दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। रस्सी पकड़ लेना खाली ना, रस्सी पकड़ लेना तुम। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपसे नहीं होता है तो जानवर मत पालिए, और अगर पालना ही है तो जब तक आपके शरीर में जान है
और जब तक उस बेजुबान के शरीर में जान है तब तक उसका साथ ना छोड़े, क्योंकि हमारे सिवा उन बेजुबानों का और कोई सहारा है नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में आप सभी को पता है गाय को हम अपनी माँ के समान मानते हैं। अगर हमारे माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं। राधे राधे।